तो दोस्तों ये जो ट्रिक है जो मैं बताने वाला हूं अभी तक YouTube में कोई नहीं बताया। कैसे दोस्तों, देखिए हम लोग अगर कुल कार्य पूछा जाए, कुल कार्य, तो कुल कार्य को ढक दीजिए, क्या दिखाई देगा आपको कार्य क्षमता और समय दोनों को गुना कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो गया कुल कार्य। अगर हम लोग को कार्य क्षमता पूछा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, कुल कार्य और समय। देखिए कुल कार्य ऊपर में है और समय हमारा नीचे है, तो हम काम क्या करेंगे कि कुल कार्य को ऊपर में ही रहने देंगे और समय को नीचे में ही रहने देंगे, खाली बीच में बट्टा देना है, तो क्या हो जाएगा कुल कार्य बटा समय। अगर दोस्तों समय पूछा जाए तो समय को ढक देंगे। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है इसको बनाने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ 3 चीजें जानना है। अगर ये 3 चीजें क्लियर हो जाता है तो चैप्टर का हम कोई भी प्रश्न आसानी से बना सकते हैं। अब ये 3 चीजें क्या होगा दोस्तों, देखिए जैसे कि चैप्टर आपको दिखाई पड़ रहा है, चैप्टर का नाम क्या है, टाइम एंड वर्क। यहाँ पे 2 चीजें दिया गया है। क्या दिया हुआ है, टाइम, टाइम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, समय। वर्क, वर्क को क्या कहते हैं दोस्तों, कार्य यानी काम। अब ये 2 चीज तो हो गया, अब तीसरी चीज क्या है दोस्तों, देखिए तीसरी चीज को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे कि एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। ये जो ए बंदा है वो 1 घंटे में 50 ईंटें लेके जाती है, 50 ब्रिक्स। और ये जो बी है, ये बी बंदा 1 घंटे में 100 ईंट लेके जाता है, कहीं भी लेके जाता है कुछ भी करने के लिए। वो कार्य पे ध्यान मत दीजिए, खाली आप देखिए क्या कर रहा है। देखिए दोस्तों इस दोनों ही कंडीशन में समय समान है। समय 1 घंटा ए बंदा के पास भी है और बी बंदा के पास भी समय कितना है, 1 घंटा है। लेकिन दोनों का जो कार्य करने का दर है, जो क्षमता है, वो अलग अलग है। ये 1 घंटे में 50 ईंटें लेके जाता है और ये 1 घंटे में 100 ईंटें लेके जाता है। तो अगर हम पूछें कि दोनों में से क्षमता किसका ज्यादा, हम तो क्षमता ही बोलेंगे ना, कार्य तो कर ही रहा है, समय भी है, लेकिन इन दोनों के पास एक क्या चीज है, क्षमता है, इफिशियंसी जिसको कहते हैं, कार्य क्षमता भी उसको कहते हैं। तो इसके पास 50, इसके पास 100 है। यानी टाइम एंड वर्क का कोई भी प्रश्न में हम लोग को 3 चीजें देखने को मिलेगा। क्या क्या दोस्तों, देखिए एक तो हम लोग को कुल कार्य, दूसरा हो गया समय और तीसरा हो गया कार्य क्षमता। इसको कार्य कुशल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये जो कार्य क्षमता है इसको हम लोग कार्य कुशल के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश में भी तो आप लोगों को पता ही होगा, कार्य को टोटल वर्क बोलेंगे, इसमें टोटल वर्क, क्योंकि कुल कार्य हम लोग बोल रहे हैं। समय को टाइम बोलते हैं और कार्य क्षमता को इफिशियंसी कहते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। तो दोस्तों टाइम एंड वर्क के किसी भी प्रश्न में हमें ये 3 चीजें देखने को मिलेगा, कुल कार्य टोटल वर्क, समय यानी टाइम, कार्य क्षमता कार्य कुशल जिसको हम लोग जानते हैं इफिशियंसी। ये 3 चीजें देखने को मिलेगा और ये 3 चीजें से ही प्रश्न क्या होती है, बनती है। इसमें से हम लोग को पूछा क्या जा सकता है, या तो 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज पूछा जाएगा। जैसे कार्य, कुल कार्य दिया हुआ रहेगा, समय दिया रहेगा, हम लोग को पूछ देगा कार्य क्षमता क्या है, या तो कार्य क्षमता दिया रहेगा, समय और कुल कार्य पूछा जा सकता है। और दोस्तों इसमें एक नोट वाली जो पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है कि ये जो कार्य क्षमता और समय का उल्टा होता है, ये हमेशा एक होता है। जैसे कोई समय है, अगर हम बात करते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे का समय दिया है तो कार्य क्षमता इसका हमेशा 1 होगा, 1 होगा। जैसे अगर घंटा दिया है तो घंटा का 1 भाग, 1 समय, मतलब 1 समय को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य क्षमता बोलेंगे। सिंपल सी बात में आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि 1 समय को हम लोग कार्य क्षमता कहते हैं। उल्टा होता हमेशा, ये इसका उल्टा तो ये भी इसका क्या होगा, उल्टा। अब इन 3 चीजों से एक फॉर्मूला बनता है। और क्या फॉर्मूला बनता है दोस्तों, देखिए जो कुल कार्य होता है, कुल कार्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कार्य क्षमता गुने समय। ये दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला को अगर आप याद करके रखते हैं तो सारा प्रश्न आपका आसानी से बन जाएगा। अब दोस्तों इसका हम एक ट्रिक भी बताने वाले हैं जो बहुत आसानी से, जैसे यहाँ एक चक्री बना के रखे हैं, ये चक्री इस ट्रिक के लिए बना के रखे हैं दोस्तों। देखिए कितना, अभी तो कोई भी ये ट्रिक बताया नहीं होगा जो ट्रिक हम बताने वाले हैं यहाँ पे इस चक्री वाला का। दोस्तों देखिए इसमें सबसे बड़ा वाला जो भाग है ना, उसमें हम भर देंगे क्या, कुल कार्य, कुल कार्य। अब दोस्तों 2 भाग बच गया, एक कार्य क्षमता और समय। तो यहाँ पे समय दीजिए, यहाँ पे कार्य क्षमता, बात बराबर है, तो हम यहाँ पे कार्य क्षमता देते हैं, कार्य क्षमता, और यहाँ पे समय, बस। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है जो मैं बताने वाला हूं अभी तक YouTube में कोई नहीं बताया। कैसे दोस्तों, देखिए हम लोग को अगर कुल कार्य पूछा जाए, कुल कार्य, तो कुल कार्य को ढक दीजिए, क्या दिखाई देगा आपको कार्य क्षमता और समय
दोनों को गुना कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो गया कुल कार्य। अगर हम लोग को कार्य क्षमता पूछा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, कुल कार्य और समय। देखिए कुल कार्य ऊपर में है और समय हमारा नीचे है, तो हम काम क्या करेंगे कि कुल कार्य को ऊपर में ही रहने देंगे और समय को नीचे में ही रहने देंगे, खाली बीच में बट्टा देना है। तो क्या हो जाएगा, कुल कार्य बटा समय। अगर दोस्तों समय पूछा जाए तो समय को ढक देंगे तो क्या दिखाई देगा आपको, आपको दो चीजें दिखाई देगा, कुल कार्य और कार्य क्षमता। तो कुल कार्य को ऊपर में ही रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है, और नीचे कार्य क्षमता को रख दीजिए, बीच में खाली बट्टा दे देना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। देखिए दोस्तों कुल कार्य यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहें तो देखिए, जैसे कि हमारा फॉर्मूला तो यही बनेगा, कुल कार्य, इसको ढक देंगे तो क्या दिखेगा, कार्य क्षमता और समय। देखिए कार्य क्षमता और समय गुना हो गया। अगर दोस्तों हमको कार्य क्षमता निकालना पड़े, कार्य क्षमता अगर निकालने के लिए कहा जाए, आप इसको देखना है, इस चक्री को देखना है, हालांकि इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, आपको चक्री देखना है। कार्य क्षमता देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ऊपर में कुल कार्य और नीचे में क्या, समय। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कुल कार्य और नीचे में क्या दे देंगे दोस्तों, समय। जब कुल कार्य को समय से भाग देते हैं तो हमारा क्या निकलता है दोस्तों, कार्य क्षमता निकलता है। उसी तरह का समय निकालना है तो समय बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो है भाग समय निकालने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके रखना ही है, क्योंकि यही पूछा जाता है। जितने भी प्रश्न हैं 90% प्रश्न में आपको समय ही पूछा जाएगा। तो हम समय को ढक देते हैं, जो ढक दिए मतलब वही हमारा निकल रहा है समय, और समय को ढक देंगे तो क्या दिखेगा, कार्य क्षमता। तो कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कुल कार्य और नीचे क्या होगा आपका, कार्य क्षमता। बस दोस्तों अगर ये चीजें अगर हम लोग सीख गए ना तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम आसानी से बना पाइएगा दोस्तों, कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगा। तो दोस्तों आई होप ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे अगर हम कुल कार्य निकालना चाहें तो कार्य क्षमता और समय गुना कर दीजिए, अगर कार्य क्षमता निकालना है तो कुल कार्य बटा समय कर दीजिए, अगर समय निकालना हो तो कुल कार्य बटा कार्य क्षमता कर दीजिए। तो आसानी से हम कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर कार्य क्षमता जैसे दिया हो कार्य क्षमता, तो इसको एक बटा समय भी कहेंगे, ठीक है, उल्टा। उसी तरह का अगर समय हो तो एक बटा हम कार्य क्षमता भी कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि ए कोई बंदा है, उसका कार्य क्षमता 2 दिया है, और बी कोई बंदी है, उसका कार्य क्षमता 3 दिया है, बंदा बंदी दोनों को ले लिए। अब देखिए अगर ये हमारा कार्य क्षमता है, अगर पूछा जाए कि इसका समय क्या होगा तो समय उलट कर दीजिए दोस्तों, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। उल्टा करना आपको, सिर्फ उल्टा करने से हमारा क्या हो जाता है, कार्य क्षमता से समय में परिवर्तित हो जाता है और समय से वो किस में परिवर्तित हो जाता है, कार्य क्षमता से। अभी सारा प्रश्न में हम बताएंगे। और एक चीज क्या होता है कि अभी हम बताएं, जैसे कि कुल कार्य के लिए हम लोग को सिर्फ कार्य क्षमता चाहिए और समय चाहिए, इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो हमारे क्या निकल जाता है, कुल कार्य निकल जाता है। तो दोस्तों चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रस्तुत है पहला प्रश्न आर एस अग्रवाल का आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। दोस्तों इसमें 2 चीजें दिया हुआ है, एक समय दिया हुआ है और एक कार्य क्षमता। जब समय दिया हो और कार्य क्षमता दिया हो तो हम आसानी से कुल कार्य निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों हम लोग को जानना है। तीनों जब हमारे पास होगा तभी हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों तो हमारे पास आ जाएगा आसानी से। 2 चीज दिया हुआ है। पहले हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न 1 है जिसमें ए जो है वो 12 दिन काम करता है। चलिए ए का बात बोल दिया है, ए 12 दिन काम करता है। अब ए की तुलना में, अब दोनों का तुलना किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है। ये अपने आप में 100% तो होगा ही, और चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्षमता निकाल रहे हैं, क्षमता दिया, कार्यकुशल का अर्थ हो गया यहाँ पे, कार्यकुशल का अर्थ हो गया कार्य क्षमता, यानी इफिशियंसी हम लोग का दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है। ये 100 होगा तो बी बोल रहा है इससे 60% अधिक है, यानी 160% ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा 1 0 1 0 कट जाएगा, क्योंकि अनुपात है, अनुपात को सरल किया जाता है। कब तक, जब तक वो कटता रहेगा। तो काट देते हैं, जब तक कटेगा ये 5 बार में चल जाएगा और ये चल जाएगा 8 बार में, तो ये हो गया 8। यानी हमारे पास कार्य क्षमता ए का 5 है और बी का 8 है।
अब दोस्तों एक चीज हम बताएं कि देखिए हम लोग को कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य। तो अभी बताएं फॉर्मूला क्या होता है कुल कार्य का, ऊपर में रख दीजिए तो नीचे दो चीज दिखाई देगा, समय और कार्य क्षमता। तो यहाँ पे हमारे पास समय होगा और कार्य क्षमता होगा, बस। अब देखिए हम लोग को कुल कार्य निकालना है, समय हमारे पास है कितना है 12 दिन, ए का किसका ले रहे हैं ए का, तो यहाँ पर ए का ही क्षमता रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम समय जिसका लेंगे उसी का कार्य क्षमता भी रखना पड़ेगा। तो हमारे पास समय तो पता है हम किसका ले रहे हैं ए का, तो कार्य क्षमता भी तो ए का लेना पड़ेगा ना। तो ए का कार्य क्षमता देखिए कितना दिया है 5, अगर यहाँ पे अगर 5 रखते हैं तो हमारे पास कुल कार्य निकल जाएगा। हम यहाँ पे बी का भी रख सकते थे, बी का समय रख दीजिए, बी का कार्य क्षमता रख दीजिए, तो ये कुल कार्य निकल जाएगा। किसी से भी निकाल सकते हैं कुल कार्य, चाहे ए से चाहे बी से। अब ये 12 5 कितना हो गया 60 हो गया। अब कुल कार्य तो हमारे पास पता है कि कुल कार्य कितना है 60 है, तो चलिए कुल कार्य तो पता है 60 है। अब देखिए निकालने क्या बोला गया है, हमको पूछा गया कि बी कितना दिन लेगा अगर अकेले काम करेगा। अकेले काम करेगा तो उसका कार्य क्षमता को भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये कुल कार्य है। और हम जानते हैं कि क्या निकालना है हमको, कि दिन निकालना है, बी कितना दिन ले रहा है, समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला अभी हम बताएं कि समय बराबर क्या हो जाता है, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि ये जो है फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं, बी के लिए। बी का पूछा जा रहा है कितना दिन होगा, तो देखिए कुल कार्य पता है 60 है और कार्य क्षमता बी का पता है कितना है 8 है। अगर हम इसको भाग देते हैं तो कितना होता है, तो चलिए काट के देख लेते हैं। ये हमारा ये चल जाएगा 2 4 8, ये 30 बार में चल जाएगा, ये 2 बार में, ये 15 बार में, इसको काट देंगे तो ये 7.1/2। इतना दिन में कार्य को पूरा करेगा। अगर बी उस काम को अकेले लगे रहे तो कितना दिन में पूरा करेगा, 7.5 दिन में। अगर ए रहता है तो ए कितना दिन में पूरा करता है, 12 दिन में। तो आप समझ सकते हैं कि बी का कार्य क्षमता, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा रहता है वो जल्दी काम को करता है। जिसका पावर ज्यादा रहेगा वो तो काम तो जल्दी ही करेगा ना, और जिसका पावर कम होगा वो कार्य को क्या करेगा, धीमा करेगा। अब यहीं से पता कर सकते हैं, ए का देखिए कार्य क्षमता 5 है और बी का कार्य क्षमता 8 है, तो इफिशियंसी किसका ज्यादा है, बी का, तो जल्दी काम करेगा। एफिशिएंसी जिसका कम रहेगा वो लेट से काम करेगा। बस यही है दोस्तों पहला प्रश्न। आई होप ये पहला प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों तो अब आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से इसकी कथा को सुनिए। क्या कहता है प्रश्न, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में फिर से पूछ दिया समय, कि दोनों मिलकर दोनों को एफिशिएंसी को जोड़ देंगे और कुल कार्य से भाग दे देंगे तो समय तो निकल जाएगा। तो इसमें अलग अलग दिया है, ये जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी जो है उस काम को 15 दिन में समाप्त करता है। अब तो आप क्वेश्चन को ऐसे बता दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको अगर हम पूछें किसका एफिशिएंसी ज्यादा है तो आप बोलिएगा सर जो कम दिन लेता है उसका एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होता है, और जो अधिक दिन लेगा उसका एफिशिएंसी हमेशा कम होगा। हमारा है क्या, ये ए का दिन है, ये बी का दिन है, यानी हमारे पास समय दिया हुआ है। चलिए समय दिया हुआ है, अब हम लोग को क्या करना है, कार्य को निकालना है। जब समय दिया हो ना तो हम कार्य को, कुल कार्य को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए दोस्तों इसका सबसे सिंपल फंडा है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आएगा वही हमारा कुल कार्य होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, जो बंधु और भाई नहीं जानता है वो ऐसे करके निकाल ले। पहले इसको देंगे हम 5 से, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और तो ये जाएगा नहीं, तो 5 2 और 3 को गुना कर दीजिए, यही हमारा एलसीएम हो गया। 5 दूना 10 30, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब दोस्तों एलसीएम आ गया तो ये हमारा है ही क्या बताइए, तो इसको हम लोग कहते हैं कुल कार्य, कुल कार्य कहते हैं। अब हम लोग को चाहिए क्या, कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक समय, एक कुल कार्य और कार्य क्षमता। अभी तो 2 चीजें दिख रहा है, समय है, कुल कार्य, तो तीसरा चीज भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो तीसरा चीज कैसे निकालेंगे, हमको कार्य क्षमता निकालना है। तो कार्य क्षमता का फॉर्मूला अभी हम बताएं आपको क्या होता है, कुल कार्य को ऊपर में रखिए और समय से भाग दे दीजिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कार्य क्षमता निकल जाएगा। कुल कार्य है कि नहीं 30। अब 30 में अगर हम समय को भाग देते हैं, हम समय 10 से भाग देते हैं,
ठीक है, ए का निकाल रहे हैं, अभी हम कार्य क्षमता ए का निकाल रहे हैं। तो 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ए के सेंटर पे ही रख दीजिए। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया कार्य क्षमता निकल गया ये ए का। अब 15 से इसको भाग देते हैं, 2 बार में जाएगा तो ये जो 2 है वो बी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। अब देखिए हमारे पास तीनों चीजें आ गई है, कार्य क्षमता भी आ गई है, समय भी आ गया है और कुल कार्य भी आ गया है। अब प्रश्न को आसानी से हम सॉल्व करते हैं। क्या कहता है प्रश्न, प्रश्न कहता है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों का क्या जुड़ेगा, इफिशियंसी जुड़ेगा, कार्य क्षमता जुड़ेगा कि वो इतना का दर से काम कर रहा है, वो इतना का दर से काम कर रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए और कुल कार्य से भाग दे दीजिए, क्योंकि समय ही पूछा जा रहा है ना। तो अब समय का फॉर्मूला में बैठा दीजिए, समय बराबर हमारा क्या होता है, कुल कार्य और बटा कार्य क्षमता होता है, कार्य क्षमता। अब देखिए हमारे पास कुल कार्य तो पता ही है ना 30 है। अब दोनों का कार्य क्षमता को जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब 5 से इसको जैसे ही भाग देते हैं हमारे पास जो आंसर है वो 6 दिन आ जाएगा, क्योंकि समय निकाल रहे हैं। तो 6 दिन हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आपको पूरा बेसिक क्लियर हम करवा देंगे, ठीक है। आप सिर्फ बने रहिए और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, आपको पूरा एकदम लेला से लेला बच्चा क्यों ना हो उसको पूरा घुसा देंगे दिमाग में, आसानी से बना पाइएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। क्या किए, कुछ नहीं करना था, ए का दिया है समय, बी का भी दिया है समय। जब समय दिया हो तो कुल कार्य को निकाल लीजिए, और जब कुल कार्य आ जाएगा तो 2 चीजें हमारे पास हो जा रही है, तो तीसरी चीजें भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तीसरी चीज बचती है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकाला जाता है, 10 से जब समय को कुल कार्य से भाग देते हैं तो कार्य क्षमता निकलता है। इससे इसको भाग दिए, इसका कार्य क्षमता निकल गया, इससे इसको भाग दिए, इसका कार्य क्षमता निकल गया। अब हमारे पास तीनों आ गया, जो पूछा गया उसको निकाल लीजिए। हम लोग को पूछा गया कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर करेंगे तो कुल कार्य को ऊपर में रख दीजिए और दोनों का क्षमता को जोड़ दीजिए और जोड़ के भाग दे दीजिए, तो हमारा समय आ गया। बस यही था प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब इसको नोट कर लीजिए। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से आप देखें, हम उसको पढ़ के सुनाते हैं क्या कहता है प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन को समझिए पहले क्या दिया हुआ है, ए और बी का समय दिया हुआ है। ए और बी मिलकर काम कर रहा है इस बार, दोनों तो मिलकर काम कर रहा है और कितना दिन लेता है, किसी काम को कार्य को करने में 15 दिन का समय लेता है। किसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेता है, 15 दिन का समय लेता है। तो ये 15 दिन जो है ये हमारा क्या है, समय है ना, तो समय दे दिए ए और बी का। फिर बोल रहा है कि अगर बी इस काम को अकेले करता है, जो काम है उसको वो बी जो है वो अकेले करता है, तो उसको लगता है 20 दिन। समय तो ज़्यादा लग भी करेगा, दोनों मिलकर कार्य जल्दी होने लगता है ना, और ये बेचारा अकेले लग जाएगा तो कार्य तो ज़्यादा दिन ले लेगा। अब देखिए हमारे पास समय है और हम लोग को पूछा गया है, जैसे बी अकेले कार्य को किया है ना, उसी कार्य को अगर ए से करवाएंगे तो कितना समय लेगा, ये प्रश्न में कहा गया है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही तरीका, हम लोग को समय दिया है और किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 ही चीजें चाहिए, समय चाहिए, कुल कार्य चाहिए और कार्य क्षमता चाहिए। तो हम पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, पहले हम लोग कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य एकदम आसान होता है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, वही हमारा कुल कार्य। तो 15 और 20 का अगर हम एलसीएम लें, सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो कट जाएगा, तो 30 से तो कटेगा नहीं, 60 ले लेते हैं, हाँ 60 कट जाएगा, ये 60 हो गया। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया कुल कार्य हो गया। अब भाग देते हैं क्योंकि हमको कार्य क्षमता भी तो निकालना है ना, तो 15 से 60 को भाग देते हैं तो 15 4 60 और 20 से इसको देंगे तो 3 बार में चल जाएगा। तो ये जो 4 और 3 है ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया कार्य क्षमता। चलिए कार्य क्षमता निकल गया। अब हमारे पास देखिए सब चीज़ें आ चुकी है, अब निकालना क्या है, फटाफट उसको निकाल लेते हैं। हम लोग को पूछा गया है ए अकेला कार्य करे तो कितना समय लेगा, तो ए का समय निकालने के लिए समय का फॉर्मूला लगा दीजिए। समय का फॉर्मूला क्या होता है, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। यहाँ पे जो कार्य क्षमता है वो ए का देना पड़ेगा, तभी ना हम ए का निकालेंगे, क्योंकि ए का पूछा जा रहा है ए अकेला कितना दिन में काम को करेगा, तो ए का कार्य क्षमता से कुल कार्य को भाग दे दीजिए तभी ना समय निकलेगा। तो कुल कार्य तो पता ही है 60 है हमारे पास, लेकिन ए का कार्य क्षमता दिया हुआ नहीं है, ए का कार्य क्षमता दिया हुआ नहीं है। कैसे निकालेंगे, देखिए बी का कार्य क्षमता 3 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा a प्लस बी का कार्य क्षमता 4 है। अगर हम 3 का मान b पे रख दें यहाँ पे तो कितना जोड़ेंगे कि 4 हो जाए, LHS और RHS बराबर होता है ना हमेशा, तो हम यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, 1 और 3 तो 4 हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को 4 में घटा दीजिए, 1 निकल जाएगा और 1 इसका कार्य क्षमता आ गया a का,
तो ए का कार्य क्षमता कितना हो गया 1, और 1 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा आंसर भी कितना होगा 60। तो ये हमारा क्या हो गया 60 दिन। अगर ए का एफिशिएंसी 1 है तो कितना दिन में काम को पूरा करेगा, 60 दिन में काम को पूरा करेगा। तो दोस्तों प्रश्न में क्या कहा गया था, ए प्लस बी का दे दिया है समय 15 दिन, बी का भी समय दिया है 20 दिन किसी कार्य को करने में लगता है। तो दोनों का एलसीएम ले लिए, वो हमारा कुल कार्य हो गया। अब समय और कुल कार्य पता है तो कार्य क्षमता भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि तीनों होना चाहिए तभी हम प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अब किए क्या दोस्तों कि कुल कार्य को अगर हम ए का कार्य क्षमता से भाग दे दिए तो हमारा आंसर आ गया 60 दिन। इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन में चौथा प्रश्न। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों कहता है प्रश्न, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करे तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। अब देखिए दोस्तों, दुगनी गति से कार्य करता है, यहां भी कार्य क्षमता दिया गया है। तपस है और मिहिर है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है तपस। तो ये दुगना गति और ये एक गति, ये अगर एक है तो उसका ये डबल लेगा ना, दुगनी गति से कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्य क्षमता है प्रश्न में। और क्या कहा गया है, अगर दोनों इस कार्य को 12 दिन में पूरा करें, दोनों बोले तो तपस और मिहिर कितना दिन में कार्य को करेगा, 12 दिन में। यहां पे समझना है आपको इस प्रश्न में कि क्या कहा जा रहा है। हमारे पास समय दे दिया गया है, ये हमारा क्या है समय, और ये हमारा कार्य क्षमता। अब हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, दो चीजें दिया हुआ है ना, तो हम लोग को कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बताएं आपको। कुल कार्य बराबर समय गुने कार्य क्षमता होता है ना। समय कितना दिया है 12, और कार्य क्षमता किसका लेना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दोनों का ले रहे हैं हम, दोनों का बोले तो तपस और मिहिर का। तो कार्य क्षमता भी किसका लेना पड़ेगा, तपस और मिहिर का जोड़ के लेना पड़ेगा। तो तपस का कार्य क्षमता 2 है और मिहिर का कार्य क्षमता 1 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 1, दोनों का हो गया कार्य क्षमता। तो हमारे पास कुल कार्य 12 और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3, 12 × 3 = 36। तो ये 36 काम है हमारे पास। टोटल कितना काम है, 36। अब पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए तो भूल गए हम। पूछा गया कि तपस अकेला इस कार्य को कितना समय में करेगा, तपस के बारे में पूछा गया, कितना समय पे करेगा, समय पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। दोस्तों देखिए, हम हर प्रश्न में आपको फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं, आप इसको लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, आप आसानी से बना सकते हैं। हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवा रहे हैं। तो देखिए, कुल कार्य हमारे पास 36 है और पूछा गया है किसका भाई, तमस के बारे में पूछा गया है, तपस के बारे में पूछा गया है। अब तपस जो है, तपस का कार्य क्षमता देखिए कितना है, 2 है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 18। तो ये 18 दिन हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर। मतलब तपस जो है अगर 2 के हिसाब से काम करेगा तो 18 दिन लेगा। अगर पूछा जाता मिहिर का तो 1 से भाग देते हैं, वो 36 दिन लेता है। बस यही है दोस्तों। क्या यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझना भी है, बोल रहा है कि मिहिर जितना काम करता है उससे डबल, मतलब दुगनी गति से कार्य करता है। इसका एफिशिएंसी डबल है ना। अगर 1 गो ईटा लाता है 1 घंटा में तो ये 2 गो ईटा लाएगा। अगर ये एक घंटा में 5 गो रोटी खाता है, 1 घंटा में तो खाएगा नहीं। अगर एक समय में 5 गो रोटी खाता है तो ये एक समय में 10 गो रोटी खाएगा। तो वही बोल रहा है कि तो कम समय लेगा ना, और ये पूरा समय लेगा। बस यही है दोस्तों हमारा आंसर। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। तो दोस्तों प्रस्तुत है 5वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आप प्रश्न को देखिए, हम पढ़ के सुनाते हैं। तो दोस्तों क्या कहता है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है और बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा करता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए छोड़ा छोड़ी वाला है। अच्छा से दोस्तों, हम जो बोले उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, गलत मीनिंग मत निकालिएगा। ए और बी का दिया है कितना, ये 18 दिन और बी 15 दिन पूरा कर सकता है। मतलब हमारे पास क्या दिया है दोस्तों, समय दिया है। चलिए, और समय जहां दिया रहे हमको निकालना क्या है, कुल कार्य और कार्य क्षमता। कुल कार्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम हम कैसे बताते हैं, इन दोनों को करना है 3 से देना है, 3 × 18, 3 × 5 = 15, और तो जाएगा नहीं, 6 × 5 = 30, 30 × 3 = 90। यानी हमारा एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 90। जिन प्राणियों को एलसीएम नहीं आता उसके लिए हम ये तरीका बता रहे हैं दोस्तों, हम तो ऐसे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, कुल कार्य। कुल कार्य आ गया, कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, इससे इसको भाग देते हैं, 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90।
ठीक है, हमारे पास 5 और 6 क्या आ गया, कार्य क्षमता आ गया। चलिए, कार्य क्षमता आ गया, तीनों चीज़ मालूम है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को समझिए। प्रश्न में पूछा गया था ए अकेला इसको कितने दिन में पूरा करेगा। ऊपर से बोल दे रहा है कि बी कितना दिन करके छोड़ दिया है, 10 दिन करके छोड़ दिया है। तो देखिए बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 काम। ये जो कार्य क्षमता है वो क्या है, एक दिन का कार्य होता है ना, तो एक दिन में वो 5 काम करता है और बी अकेला एक दिन में 6 काम करता है। तो हम लोग को पूछा गया है कि बी जो है वो 10 दिन काम कर दिया है और छोड़ दिया है, काम को 10 दिन करके छोड़ के भाग गया है, तो बचेगा किसका काम, एक ही ना, एक ही तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो एक दिन का काम 6 है और 10 दिन कर देगा, तो कितना काम कर लिया दोस्तों, 60 काम। और 60 काम करके वो छोड़ गया है, छोड़ गया मतलब इतना काम हो चुका है। हमारे पास कुल कार्य 90 है और 60 काम कर दिया बी, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30। और यही हमारा शेष कार्य है कि नहीं, यही हमारा बचा हुआ है। और ये काम कौन करेगा बताइए, तो ये करेगा ना। और ये का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो 5 से भाग दीजिए, इसको काट देंगे तो कितना, 6। तो ये जो है वो शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों, 6 दिन में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब अगले भाग में इसके बाद वाला प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तब तक बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।